अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन यानी व्हाट इज एब्जॉर्प्शन। द प्रोसेस बाय विच ए ड्रग एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यानी एब्जॉर्प्शन क्या होती है? एब्जॉर्प्शन वो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू एक ड्रग्स एंटर होती है ब्लड स्ट्रीम में, उस साइट पे जहाँ पे इसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। यानी ड्रग्स की एब्जॉर्प्शंस वो अमल होती है जिसके थ्रू ड्रग्स ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाती है। एडजोवेंट, एडजोवेंट क्या होती है? ए सब्सटेंस दैट एनहेंसेस द इफेक्ट ऑफ ए ड्रग और वैक्सीन। यानी वो सब्सटेंस जो क्या करता है, जो ड्रग या वैक्सीन की इफेक्ट को तेज करती है, सपोर्ट करती है, उसको हम एडजोवेंट कहते हैं। एगोनिस्ट, ए सब्सटेंस दैट एक्टिवेट्स ए रिसेप्टर टू प्रोड्यूस ए बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। एगोनिस्ट हम उस सब्सटेंस को कहते हैं जो रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं और बायोलॉजिकल रिस्पांस को प्रोड्यूस करते हैं। यानी जब हम एगोनिस्ट देते हैं तो उसके थ्रू रिसेप्टर्स एक्टिवेट होती है और उस ड्रग्स की जो इफेक्ट होती है वो नमूदार हो जाती है, वो शो हो जाती है, वो तेज हो जाती है। एंटागोनिस्ट, अब एंटागोनिस्ट क्या होती है? ए सब्सटेंस दैट ब्लॉक्स और इनहिबिट द एक्शन ऑफ ए रिसेप्टर और अदर ड्रग्स। यानी एंटागोनिस्ट वो सब्सटेंस होती है जो उस रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है या इनहिबिट करती है, स्टॉप करती है उस रिसेप्टर्स की एक्शन को जो ड्रग्स की रिसेप्टर होती है, तो उसके थ्रू उस ड्रग्स की कोई आउटपुट नहीं होती। कैप्सूल, ए सॉलिड डोसेज फॉर्म कंटेनिंग मेडिकेशन इन ए जेलेटिन और वेजिटेरियन शेल। कैप्सूल हम किस चीज़ को कहते हैं? ये सॉलिड फॉर्म ड्रग्स होती है जो मेडिकेशन पर्पस के लिए उसके अराउंड एक शिल होती है जिसको हम कैप्सूल कहते हैं और वो जेलेटिन या वेजिटेरियन से बना होती है। च्यूएबल टैबलेट, ए टैबलेट डिजाइन टू बी च्यूड बिफोर स्वॉलोइंग। यानी च्यूएबल टैबलेट हम किस टैबलेट को कहते हैं? वो टैबलेट इस तरह डिजाइन होती है कि वो स्वॉलोइंग से पहले ही क्या होती है? च्यूड होती है, यानी एब्जॉर्ब होती है मुंह में ही। डिसइंटीग्रेशन, द ब्रेकडाउन ऑफ ए डोसेज फ्रॉम इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स फॉर एब्जॉर्प्शन। डिसइंटीग्रेशन हम किस चीज को कहते हैं? यानी एक डोज, एक ड्रग्स की ब्रेक डाउन किस चीज में? इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स फॉर एब्जॉर्प्शन। यानी एक ड्रग्स को स्मॉल पीस में क्या होती है? स्मॉल पीस में उसकी ब्रेक डाउन करना, किस चीज के लिए? एब्जॉर्प्शन पर्पस के लिए, तो इसको हम डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। डिसोल्यूशन, द प्रोसेस बाय विच ए ड्रग डिसॉल्व इन ए लिक्विड मीडियम। यानी डिसोल्यूशन हम किस प्रोसेस को कहते हैं? जिसमें एक ड्रग्स क्या होती है? हल हो जाती है एक लिक्विड मीडियम में। एंटेरिक कोटिंग, ए प्रोटेक्टिव कोटिंग प्रिवेंटिंग ड्रग रिलीज इन द स्टमक। एंटेरिक कोटिंग हम किस चीज को कहते हैं? एंटेरिक कोटिंग हम उस प्रोटेक्टिव कोटिंग को कहते हैं जो क्या करता है? जो प्रिवेंट करता है ड्रग्स की रिलीज को स्टमक में। यानी वो ड्रग्स जो स्टमक को नुकसान पहुंचाती है तो वो एंटेरिक कोटिंग में बनाई जाती है ताकि स्टमक उसकी नुकसान से बचाया जा सके। एक्सिपिएंट कंपैटिबिलिटी, हाउ विल इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स इंटरेक्ट विद द एक्टिव इंग्रेडिएंट। यानी एक्सिपिएंट कंपैटिबिलिटी में हम ये देखते हैं कि ये इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स किस तरह इंटरेक्ट करते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट से, क्योंकि अगर इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स सही तरीके से इंटरेक्ट नहीं करते एक्टिव इंग्रेडिएंट से तो फिर ये मेडिसिन आपस में नहीं मिलाया जाता। ग्रेनुलेशन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग पाउडर इनटू ग्रेन्यूल्स फॉर बेटर फ्लो एंड कंप्रेशन। ग्रेनुलेशन हम किस प्रोसेस को कहते हैं? यानी इसमें पाउडर को ग्रेन्यूल्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि इसकी फ्लो और कंप्रेशन बेटर हो जाए। यानी हर ड्रग्स को उस फॉर्म में तैयार किया जाता है जिस फॉर्म में वो सही तरीके से क्या हो, उसकी एब्जॉर्प्शन सही हो, उसकी फ्लो सही हो, उसकी इफेक्ट सही हो। हाइड्रोफिलिक, ए सब्सटेंस दैट रीडली इंटरेक्ट विद और डिसॉल्व इन वाटर। यानी हाइड्रोफिलिक उस सब्सटेंस को हम कहते हैं जो सही तरीके से इंटरेक्ट करता है या वाटर में हल हो जाती है, तो उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफिलिक उस सब्सटेंस को हम कहते हैं। हाइड्रोफोबिक, ए सब्सटेंस दैट रिपेल्स और डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। अब हाइड्रोफोबिक कौन सी सब्सटेंस होती है? ये वो सब्सटेंस होते हैं जो वाटर के साथ हल नहीं होते या वाटर के साथ सही तरीके से इंटरेक्ट नहीं करते, तो ऐसे सब्सटेंस को हम हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस कहते हैं। इनहेलेशन, इनहेलेशन क्या होती है? डिलीवरी ऑफ मेडिकेशन थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। यानी अगर हम कोई मेडिकेशंस या मेडिसिन्स हम पेशेंट्स को थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट देना चाहते हैं तो उस मेडिसिन्स को हम इनहेलेशंस कहते हैं या इनहेलेशन रूट उसको कहते हैं। इन्फ्यूजन, द कंटिन्यूस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन विया इंट्रावीनस ड्रिप। यानी जब हम कोई मेडिसिन कंटिन्यूस देते हैं थ्रू इंट्रावीनस ड्रिप तो इसको हम क्या कहते हैं? इन्फ्यूजन कहते हैं।
यानी आईवी लाइन की थ्रू, इंट्रावीनस थ्रू जो मेडिसिन हम कंटिन्यूस देते हैं, तो उस प्रोसेस को हम या उस ड्रग्स को हम क्या कहते हैं, इन्फ्यूजन कहते हैं। नेजल डिलीवरी, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू द नेजल कैविटी फॉर सिस्टमिक और लोकल इफेक्ट। यानी नेजल डिलीवरी हम किस चीज़ को कहते हैं, जब हम ड्रग्स की एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू नेजल कैविटी करते हैं फॉर सिस्टमिक और लोकल इफेक्ट, यानी नोज के जरिए जो मेडिसिन हम देते हैं वो सिस्टमिक इफेक्ट के लिए हो या लोकल इफेक्ट के लिए हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, नेजल कैविटी कहते हैं। ऑइंटमेंट, ए सेमी सॉलिड प्रिपरेशन फॉर टॉपिकल एप्लीकेशन। ऑइंटमेंट हम किस चीज़ को कहते हैं, ये सेमी सॉलिड होते हैं, यानी ना तो ये सॉलिड होती है ना लिक्विड होती है, सेमी सॉलिड होती है, और ये हम क्या करते हैं, टॉपिकल पर्पस के लिए देते हैं, जो लोकल इस्तेमाल होती है। अब तल्मिक मेडिकेशन डिजाइन फॉर यूज इन द आइज। अब अप्थेल्मिक हम किस चीज को कहते हैं, आइज के लिए जो मेडिसिन डिजाइन होती है, तो उन मेडिसिन को हम क्या कहते हैं, अप्थेल्मिक ड्रग्स कहते हैं, जिसमें अमूमन आई ड्रॉप्स होते हैं या आई ऑइंटमेंट होते हैं। ओरल डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट, ODT, a tablet designed to dissolve in the tongue without water। यानी ओरल डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट भी वो टैबलेट होते हैं जो मुंह में ही जज़ब हो जाती है विदाउट वाटर, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एनजीसेड टैबलेट जिस तरह हम यूज़ करते हैं, या केपुटीन टैबलेट हम जिस तरह यूज़ करते हैं। रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग डिलीवरी थ्रू द रेक्टम ऑफन इन सपोजाइटरी फॉर्म। यानी रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन में हम कौन से ड्रग इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर सपोजाइटरी फॉर्म ड्रग जो होती है वो हम रेक्टल थ्रू इस्तेमाल करते हैं। कॉन्स्टिपेशंस को ख़त्म करने के लिए जो मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सपोजाइटरी कहते हैं, और वो हम थ्रू रेक्टल रूट इस्तेमाल करते हैं। सॉल्युबिलिटी, द एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। यानी एक ड्रग्स की वो एबिलिटी जो एक लिक्विड में हल हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं, उस ड्रग्स की उस प्रोसेस को, उस अमल को, या उस एबिलिटी को। स्टेरिलाइजेशन क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम ए ड्रग प्रोडक्ट और इक्विपमेंट। स्टेरिलाइजेशन उस प्रोसेस को हम कहते हैं जिसमें वो इंस्ट्रूमेंट्स हो या ड्रग्स हो जिसमें से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एलिमिनेट किया जाता है, उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म किया जाता है। थैंक यू।